हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग सभी को। वेलकम बैक टू अवर चैनल डियर इंग्लिश। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे। और आज की क्लास में हम जानेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं, निजवाचक सर्वनाम। सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ टाइम लेट्स स्टार्ट टुडेस क्लास। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? निजवाचक सर्वनाम इसमें लिखेगा कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वह शब्द है जिससे प्रकट हो कि कार्य का प्रभाव सब्जेक्ट पर पड़ता है। देखिएगा इसके बारे में। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वह सर्वनाम है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वह सर्वनाम है जिससे प्रकट होगी, जिससे प्रकट हो कि कार्य का प्रभाव, कार्य का प्रभाव सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, देखिए हिंदी में कर्ता पर पड़े। तो क्या बताया? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वैसा नाम है जिससे प्रकट हो कि कार्य का प्रभाव सब्जेक्ट यानी कर्ता पर पड़े, वे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैसे हुआ है? ये जैसे माई सेल्फ, आवर सेल्फ्स, आवर यानी जब बहुवचन होगा तो आवर सेल्फ्स, आवर सेल्फ्स, योर सेल्फ, जब एक की बात होगी तो योर सेल्फ, और जब एक से अधिक होगा तो योर सेल्फ्स, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, herself, themselves, themselves, और itself, और ये वन सेल्फ। और वन सेल्फ का यूज कब होगा? जब सब्जेक्ट सेंटेंस में आई होगा तो उसके लिए लिखेंगे हम आई के लिए माई सेल्फ। जब सब्जेक्ट होगा वी, वी क्या है? बहुवचन यानी कि बहुत सारे है, तो सेल्फ का भी प्लूरल बना देंगे। जैसे सेल्फ है लेकिन जब आवर बहुत सारे तो इसके लिए हम बना देंगे आवर सेल्फ्स। तो वी के लिए आवर सेल्फ। जब सब्जेक्ट होगा यू, यू में जब एक की बात करेंगे एक पर्सन की, यू में तुम अकेले भी हो सकते हो और बहुत सारे हो सकते हैं। जब अकेले की बात होगी तो योर सेल्फ, और जब बहुत सारे तो उसके लिए योर सेल्फ। यानी कि जब सब्जेक्ट यू होगा तो उसके लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन योर सेल्फ या योर सेल्फ्स होगा। जब सब्जेक्ट ही होगा ही, तो उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनेगा हिमसेल्फ। जब सब्जेक्ट होगा सी तो लड़की के लिए, वह के लिए, तो सी होगा तो उसके लिए हरसेल्फ। और जब सब्जेक्ट होगा दे मैंने बहुत सारे हैं तो उसके लिए देमसेल्व्स होगा, उसके लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ऐसे जब बात करते हैं हम इटसेल्फ, जब इट यानी कोई निर्जीव वस्तु है इसके लिए हम जब इट का प्रयोग करेंगे तो उसका रिफ्लेक्सिव बनेगा इटसेल्फ। और वन सेल्फ, जब सब्जेक्ट होगा वन तो उसके लिए क्या इसका करेंगे वन सेल्फ। यहाँ तक पढ़ लिया भाई कि जब सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होगा, क्योंकि जब तक सेंटेंस का सब्जेक्ट क्लियर नहीं होगा डायरेक्ट हम किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ से स्टार्ट नहीं कर सकते। जब पहले सेंटेंस का हमें सब्जेक्ट पता होगा यानी कि जो ये प्रोनाउन है, तभी उसके अकॉर्डिंग उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लिखते हैं। अच्छा भाई एक बात हो, सेंटेंस में क्या मतलब होता है इसका भाई? ठीक है, क्या मीन्स होगा भाई सेंटेंस में इसका जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है इसका क्या मतलब है? ठीक है, खुद, खुद को, खुद या खुद को, अपने आप को, अपने आप को, या फिर स्वयं को। तो ये सेंटेंस में इनका जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है इनका मतलब होता है। जैसे एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। एग्जांपल है भाई राम हिड हिमसेल्फ। तो हिमसेल्फ किस लिए लगाया? हिमसेल्फ लगा इसकी वजह से कि राम, राम का जो प्रोनाउन होता है वो ही होता है, और ही के साथ क्या लगाओगे? हिमसेल्फ। तो राम हिड हिमसेल्फ, हिमसेल्फ यानी कि राम ने खुद को लुको लिया, हिड में अपने आप को छिपा लिया, तो राम ने अपने आप को छिपा लिया। तो अपने आप को तो मतलब उन्होंने खुद को छिपा लिया उसने। ऐसे एक सेंटेंस हो है द फार्मर, ठीक है, द फार्मर हैंग्ड, हैंग्ड में क्या हो गई? फांसी देना। द फार्मर हैंग्ड हिमसेल्फ, तो किसान ने अपने आप को फांसी लगा ली। तो अपने आप को खुद से लगाई ना, तो क्या हो गई? अपने आप को उसने फांसी लगा ली। तो द फार्मर हैंग्ड हिमसेल्फ। ऐसे एक सेंटेंस हो रहा है दे कवर्ड, दे कवर्ड हिमसेल्फ, दे कवर्ड हिमसेल्फ। अब हिमसेल्फ क्यों है यहाँ पे? क्योंकि सब्जेक्ट दे है और दे के साथ उसके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा, सॉरी हिमसेल्फ नहीं होगा, वो होगा देमसेल्फ। इसलिए तो ये बात समझा रहा कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हाँ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगते हैं, सॉरी उनके सब्जेक्ट को अकॉर्डिंग उनके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगते हैं। दे कवर्ड किसको भाई? अपने आप को उन्होंने, तो दे कवर्ड देमसेल्फ, देमसेल्व्स, क्योंकि बहुत सारे हैं तो देमसेल्फ प्लूरल बन जाएगा। दे कवर्ड देमसेल्फ विद अ ब्लैंकेट, विद अ ब्लैंकेट। तो सेंटेंस का हिंदी में क्या मतलब होगा कि उन्होंने अपने आप को एक कंबल से ढक लिया, यानी कि अपने आप को उन्होंने खुद को एक कंबल से ढक लिया। ऐसे एक सेंटेंस हो रहा है भाई, देखिए सी, सी लुक्ड एट हरसेल्फ। अब लड़की की बात हो रही है तो सी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हरसेल्फ। तो शी लुक्ड एट हरसेल्फ इन द मिरर, उसने अपने आप को शीशे में देखा।
ठीक है ना। देखो तो सी लुक्ड एट हरसेल्फ इन द मिरर, यानी कि उसने अपने आप को शीशे में देखा। बात करते हैं और एग्जांपल की। सेंटेंस का एग्जांपल बहुत हो जाएगा ऐसे, जैसे यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, तुम इसे कर सकते हो, कैन डू इट योरसेल्फ, यानी कि तुम इसे अपने आप, यानी कि तुम इसे खुद कर सकते हो, तुम इसे अपने आप कर सकते हो, इतना कठिन नहीं है, तो यू कैन डू इट योरसेल्फ। तो एक आगे जब सेंटेंस में वह सर्वनाम यानी जिससे प्रकट होगी, कार्य का प्रभाव सब्जेक्ट पर पड़ेगा, ठीक है, जिससे कार्य का प्रभाव सब्जेक्ट पर पड़ेगा तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाता है। कल की क्लास में हम पढ़ेगा भाई एम्पैथेटिक, जो हो रहा है भाई दबाव सूचक सर्वनाम। तो वे जो दबाव सूचक सर्वनाम होते हैं वे भी सेम ही है जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, बट उनका यूज थोड़ा अलग तरीके से है। एक दो एग्जाम्पल और देख लिया भाई, जैसे एक एग्जाम्पल हो रहा है, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग, जो बच्चे हैं वे खेल रहे हैं, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग, चिल्ड्रन बहुत सारे हैं तो इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनेगा देमसेल्व्स, ठीक है, यानी कि बच्चे अपने आप खेल रहे हैं, तो उनके साथ कोई नहीं है, बच्चे आपस में अपना भी खेल ले। और ऐसे ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। आई होप आज की क्लास जो थी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को लेकर आपको समझ में आई होगी, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो एंड शेयर विद दोज स्टूडेंट्स हु आर इन 9th क्लास, 10th क्लास, 11th क्लास और 12th क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।